बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5D को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हायर परचेज के ऊपर है। इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि चीज़ों को परचेज करने के दो बड़े मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि कैश प्राइस पे चीज़ों को, गुड्स को, ऑब्जेक्ट को परचेज किया जाता है। दूसरा फिर इंस्टॉलमेंट का होता है, कुछ वैल्यू जो है, कुछ मनी जो है, कुछ रकम जो है उसे नकद दे दी जाती है जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा के उसकी इंस्टॉलमेंट की जाती है। इस सारे मैकेनिज्म को हम नेम देते हैं हायर परचेज का। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी सेंस में है। क्वेश्चन 5D का ये है कंप्यूटर सिस्टम, प्राइस है $3200। A man buys a computer system on hire purchase according to following terms: a down payment of 15% and the remaining to be paid in monthly installments over 2 years at a simple interest rate of 9.5% per annum। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसमें तीन चीज़ें हमने डेरिवेट करनी है। फाइंड हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, दूसरा पार्ट हमने ये फाइंड करना है फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। तीसरी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर बाइंग कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, क्वेश्चन के डेटा को राइट करना है। इसकी जो कैश प्राइस है, कंप्यूटर की कैश प्राइस जो हमारे पास है वो है $3200 है। उसके बाद इसको, लेकिन एक आदमी जो है वो हायर परचेज पेपर परचेज करना, इसको खरीदना चाहता है। डाउन पेमेंट जो है वो 15% है। इसमें है डाउन पेमेंट जो है, डाउन पेमेंट जो है वो है 15% ऑफ कैश प्राइस, यानी 15% ऑफ 3200 इज इक्वल टू, हमने लिखना है 15/100 है मल्टीप्लाई 3200 है। इसको अब हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फर्दर हमने आगे मूव करना है। कैलकुलेट इसको करते हैं, 32 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो है $480 जो है ये डाउन पेमेंट देगा, इतनी वो पे करेगा। उसके बाद फर्दर होता है डाउन पेमेंट, यानी नकद पैसे देने के बाद जो होता है हम उसे कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट, के बाकी कितने पैसे रह गए हैं उसे पे करने वाले। टोटल जो था वो 3200 था, उसमें से हमने 480 जो है वो तो पे कर दिए। रिमेनिंग देखते हैं कि कितने और पे करने पड़ेंगे। ये है $2720, इतनी पेएबल अमाउंट है। लेकिन हायर परचेज के ऊपर इतनी अमाउंट पेएबल नहीं होती। अभी तो इसके ऊपर इंटरेस्ट डालनी है। जब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फर्दर काम क्या होगा, फर्दर फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट अब कितनी होगी। अब हमने उसके बाद अब हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो हम फार्मूला हमारे पास है, I = PRT/100 है। इसमें अब हमारे पास जो P है, प्रिंसिपल है, वो है 2720 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें जो वो कह रहे हैं वो 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड इसमें 2 ईयर है, 2 ईयर टाइम पीरियड है। ओवर हमने 100 करना है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, यानी
27, या हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2720 मल्टीप्लाई 9.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे पास जो बन गया है, ये बन गया है 516.8। इतने डॉलर जो है ये इंटरेस्ट है। अब टोटल हमारे पास पेएबल अमाउंट कितनी होगी? जो इंटरेस्ट होता है उसे रिमेनिंग अमाउंट में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसके बाद फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। अब हमने लिखेंगे टोटल अमाउंट पेएबल, लिखना है टोटल अमाउंट पेएबल कि आप जो है कितनी अमाउंट पे करनी है। ये 2720 में अब ऐड कर रहे हैं 516.8। अब ऐड कर रहे हैं हम इसी के अंदर 2720। ये हमारे पास टोटल बन गया है 3236.8। ये इतने डॉलर जो है टोटल पेएबल अमाउंट है। अब पेएबल अमाउंट के बाद अब हमने लेना है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमने निकालनी है कि अब इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल टू जितनी अमाउंट हमारे पास है पेएबल, इस अमाउंट के अंदर अब 2 ईयर हमारा टाइम लिखा हुआ है कि ओवर 2 ईयर, 2 साल के प्लान पे वो जो है वो दे रहे हैं। 2 साल मीन अगर मंथली भी जाते हैं, इसी वैल्यू को हमने 24 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 1 साल में 2 साल में 24 मंथ होते हैं। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका बन गया है 134.87 डॉलर। ये हमारे पास जो अमाउंट है ये मंथली इंस्टॉलमेंट है जो हमने डेरिवेट करनी थी, हमने कर ली है। उसके बाद है लिखा है फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पेज फॉर कंप्यूटर सिस्टम। अब टोटल अमाउंट उसने कितनी पे करनी है, टोटल अमाउंट। अब बेटा देखिए टोटल अमाउंट कितनी है। डाउन पेमेंट जो उन्होंने पहले की थी वो तो थी 480, और उसके बाद जो इंटरेस्ट डाल के बना है 3236.8 डॉलर है। अब दोनों को हम ऐड करते हैं। 480 में अब ऐड कर रहे हैं 3236.8। ये ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इसकी बन गया है 3716.8 या 80 डॉलर। इतनी अमाउंट उसने पे करनी है। इस अमाउंट के अंदर जो उसने डाउन पेमेंट किया, जो नकद पैसे दिए हैं वो भी शामिल है, और जो बाकी अमाउंट बच गई थी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के वो भी शामिल है। 2 पार्ट। तीसरा है हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर बाइंग कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज। तीसरा इसका पार्ट है मोर अमाउंट, कितनी उसे ज़्यादा पे करनी पड़ रही है हायर परचेज के ऊपर। मोर अमाउंट कितनी है। अब टोटल हमने पे, ये हमारे पास है 3716.80। इसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है 3200। इसमें से 3200 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी वैल्यू के ऊपर जब 3200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग जो है 516.80 डॉलर। ये वाले जो हैं उसे ज़्यादा अमाउंट, इतनी ज़्यादा हायर परचेज के ऊपर अगर वो कंप्यूटर सिस्टम को लेता है तो उससे 516.80 डॉलर उसे कैश प्राइस से एक्स्ट्रा ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है।